एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम आज एक्सलुकअप फंक्शन के बारे में बात करेंगे और जिसमें हम समझेंगे एक्सलुकअप फंक्शन क्या है, एक्सलुकअप फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, एक्सलुकअप फंक्शन कैसे काम करता है, इसका सिंटैक्स को समझेंगे और उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इसके कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में इसका कंक्लूजन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं एक्सलुकअप फंक्शन है क्या। देखो, एक्सलुकअप फंक्शन लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन सीरीज का एक फंक्शन है। आप इसे फॉर्मूला बार में जाके लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन में जाके इसको आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और ये अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो ये एक बहुत ही पावरफुल लुकअप टूल्स आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये वी लुकअप और एच लुकअप जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको ये रिप्लेस करता है और ये वर्टिकली भी काम करता है और हॉरिजॉन्टली भी काम कर सकता है और किसी भी टाइप का आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा है उस पर ये बहुत बेहतरीन ढंग से ये काम कर सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग एंगल से अगर हम बात करें, देखो वी लुकअप एच लुकअप और एक नॉर्मल लुकअप, उसमें क्या होता था, वैल्यू आप उसमें एक लुकअप वैल्यू देते थे, उस लुकअप वैल्यू के बेसिस पे आपको उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देता था। ये भी वैसे ही करता है, ये भी आपको आप इसको एक लुकअप वैल्यू दोगे, उसके बेसिस पे आपको एक उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको रिटर्न करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए। जैसे कि हम इसमें अगर सपोज इस डेटा की मदद से समझें तो सपोज हमारे पास लुकअप वैल्यू है कोड और हमें इसका प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो हम इसको एक प्रोडक्ट कोड देंगे और उसके बेसिस पे जो हमें ये प्रोडक्ट नेम हमें रिटर्न करके देगा वो उसके रिलेटेड इन्फो से आप कह सकते हो। तो वो हो गया। तो इसकी डेफिनेशंस यही है सिंपल। उसके बाद अगर इसकी इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो ये रिप्लेस करता है वी लुकअप और एच लुकअप को। और ये क्या करता है, ये वर्टिकली भी डाटा को सर्च करता है और हॉरिजॉन्टली भी डाटा को सर्च करता है और ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, क्योंकि ये डायनामिक फंक्शन है। और उसके बाद ये देखो रिमूव करता है एरर्स, जो कि कॉलम इंडेक्स की लिमिटेशंस के कारण आपके पास एरर आते हैं। जैसे वी लुकअप में आपने देखा होगा, मतलब एच लुकअप में आपने देखा होगा, उसमें आपको एक इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। तो उससे कभी कभार क्या होता है, इंडेक्स नंबर आपने अगर गलत दे दिया तो आपके पास एरर्स आ जाते हैं। इसमें इंडेक्स नंबर का कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो इसे बड़ी आसानी से आप यहाँ पे ये इसको हैंडल करता है। तो ये थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद ये क्या करता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच को हैंडल करता है। इसमें इसके बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी इसकी कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में। आगे हम इसका सिंटैक्स समझते हैं और इसमें देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके सिंटैक्स अगर आप देखोगे, इसमें देखो 3 तो इसके जो हैं कंपल्सरी आर्गुमेंट्स हैं। पहले तो हम इसको एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहला जो आर्गुमेंट्स है आप देखोगे, ये है लुकअप वैल्यू। देखो, ये जितने भी हमने अभी तक लुकअप आप पढ़े हैं, जैसे नॉर्मल लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, आपका दूसरा वी लुकअप हो गया, देखो सब में आपको लुकअप वैल्यू सब में आपको मिलेगी और वही काम इसमें भी लुकअप वैल्यू का जो उनमें था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूँ, लुकअप वैल्यू क्या होती है। ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप किसी डेटा में जाके सर्च करते हो और उस डेटा में जाके जब वो वैल्यू मिल जाती है तो फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से फैच करते हो या सर्च करते हो या रिटर्न करते हो, जो भी करते हो, तो आपको वहाँ से वो डिटेल्स आपको दे देता है। वो लुकअप वैल्यू होती है। देखो, जैसे कि आपको देखो आर्गुमेंट से ही पता लग रहा है लुकअप वैल्यू। वो जाके लुकअप वैल्यू क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा, वहाँ आपकी अगर लुकअप वैल्यू मैच होती है तो फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वो रिटर्न करेगा, जहाँ पर भी आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये तो था लुकअप वैल्यू। उसके बाद आप दूसरा देखोगे, इसमें दूसरा जो आर्गुमेंट्स है वो है लुकअप एरे। तो ये लुकअप एरे वो एरे है या वो रेंज आप उसे कह सकते हो जिसमें लुकअप वैल्यू को सर्च किया जाता है। देखो, जैसे आपके पास सपोज ये आपके पास कुछ डेटा है, ये डेटा है और इसमें क्या होता है, आपके पास लुकअप वैल्यू है सपोज 1001। तो आपको ये कहीं ना कहीं तो डेटा में आपको ये सर्च करनी पड़ेगी, तभी तो आपको रिटर्न करेगा उसका रिजल्ट।
तो यहाँ पे आपको ये इस रेंज में से आपको सर्च करेगा। तो ये रेंज आपको उसको देनी पड़ेगी कि हाँ, इस रेंज में जाके हमारी जो लुकअप वैल्यू उसको सर्च करना है। तो उसी को ही लुकअप एरे बोला जाता है और उसी एरे में जाके वो लुकअप वैल्यू को सर्च करेगा। जब उसे लुकअप वैल्यू वहाँ पे मिलती है, उसके बाद वो रिजल्ट के लिए आगे तैयार होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके बाद ही आपको वो रिजल्ट देगा। तो ये थी लुकअप एरे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे वो एरे या वो रेंज आप उसे कह सकते हो या लिस्ट भी आप कह सकते हो, जिसमें से आपको वो रिजल्ट रिटर्न करता है। जो आपने वैल्यू दी है, लुकअप वैल्यू दी है, तो लुकअप वैल्यू लुकअप एरे में जाके वो सर्च करेगा और लुकअप एरे में जब वो वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद वो क्या करेगा, रिटर्न एरे में सर्च करेगा उसका रिजल्ट के लिए। जो भी डिटेल्स आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए उस वैल्यू के अगेंस्ट वो रिटर्न एरे में जाके उसको सर्च करेगा और फिर आपको रिटर्न करेगा। अब जैसे कि हम ये मान लें कि जैसे कि प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट नेम हमारा क्या है, रिटर्न एरे। सपोज हमें ये हमारा कोड है और इसके अगेंस्ट कौन सा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है वो हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या देंगे, हम कोड देंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू वो लुकअप एरे में सर्च करेगा, ये लुकअप एरे हो गई हमारी। उसके बाद अब लुकअप एरे उसको मिल गए 1001, तो हमें उसे रिटर्न एरे देनी पड़ेगी जहाँ से वो रिजल्ट हमें देगा। तो हमने प्रोडक्ट वाली रेंज उसको सेलेक्ट करके दे दी, तो ये सामने मैच करेगा। देखो इसने 1001 मिला, उसके बाद इसने आगे जाके रिटर्न एरे में इसको प्रोडक्ट्स का नाम लैपटॉप मिला और इसने इसको रिटर्न कर दिया आपको जहाँ पे भी आपको ये चाहिए। तो ये इस तरीके से ये तीनों आर्गुमेंट्स आपस में काम करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आगे ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन आर्गुमेंट्स है। जैसे कि इफ़ नॉट फाउंड, ये क्या होता है, जैसे कि आप वी लुकअप यूज़ करते थे, एच लुकअप यूज़ करते थे, उसमें आप इफ़ एरर का यूज़ करते थे। यदि डाटा नहीं मिलता था तो आप इफ़ एरर का यूज़ करते थे और उसके बाद कुछ अपना एक कुछ टेक्स्ट एक्सप्रेशन देके उसे अपने अकॉर्डिंग कोई टेक्स्ट मैसेज उसको दिखाते थे यदि डाटा नहीं मिलता। लेकिन इसमें आपको इफ़ एरर देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये इनबिल्ट फीचर इन्होंने दिया है इफ़ नॉट फाउंड के नाम से। और इसमें आप यदि डेटा आपकी जो वैल्यू आपने दी है वो वैल्यू फाइंड नहीं होती किसी डेटाबेस में या नहीं मिलती है तो वो एरर दिखाएगा। तो उस एरर को ना दिखा के आप अपना कुछ कस्टम मैसेज उस पर दिखा सकते हो। तो ये इफ़ नॉट फाउंड में आप अपना दे सकते हो। ऑप्शनल है तो आपके डेटा पे डिपेंड करते हैं, आप चाहते हो नहीं चाहते हो आप पे डिपेंड करते हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है मैच मोड। देखो मैच मोड क्या होता है, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैचिंग। देखो ये वी लुकअप में भी था और एच लुकअप में भी था, तो इसमें भी ये है, लेकिन इसमें ये थोड़ा और बेहतरीन ढंग से इसको हैंडल करता है। वी लुकअप और एच लुकअप से काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको ये इसमें बेहतरीन ढंग से इसको हैंडल करता है। तो इसको भी हम आगे सीखेंगे। उसके बाद है सर्च मोड। ये इसमें ये ऑप्शन भी इसमें थोड़ा सा बढ़िया ऑप्शन है इससे। और ये क्या काम करता है, जैसे कि आपको पता है एच लुकअप हो गया, आपका वी लुकअप हो गया। जैसे वी लुकअप में क्या होता है, जब आप वैल्यू देते हो, कुछ लुकअप वैल्यू देते हो, लुकअप वैल्यू को वो क्या करता है, टॉप टू बॉटम सर्च करता है एक किसी कॉलम्स में। या आप एच लुकअप में दे रहे हो तो रोज में, वो रोज में लेफ्ट राइट सर्च करेगा, लेकिन वो राइट टू लेफ्ट और बॉटम टू टॉप नहीं सर्च करेगा इन दोनों फंक्शंस में। लेकिन एक्स लुकअप में क्या होता है, इसमें ये थोड़ा सा इसने इसको इजी कर दिया है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ये दे दी है कि आप इसको इसमें आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपको टॉप टू बॉटम सर्च कराना है या बॉटम टू टॉप सर्च कराना है। तो ये ऑप्शन आप इसमें दे सकते हो। तो वो भी हम इसमें आगे एग्जांपल्स में करेंगे। तो ये था इसका सिंटेक्स। इसमें 6 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 3 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं और इसमें कुछ हमने सिनेरियो क्रिएट करे हैं। एक तो है टोटल एनुअल सेल्स बाय प्रोडक्ट। उसके बाद है हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मंथली सेल्स चाहिए और उसके बाद हमें प्रोडक्ट कोड फाइंड करना है प्रोडक्ट नेम से। तो ये कुछ सिनेरियो हैं। हमारे पास कुछ रो डेटा है, ये हमारे पास कुछ डेटा है और इसी में से हमें वो 3 सिनेरियो को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो हमारे पास इसमें एक प्रोडक्ट है नहीं, इसमें लैपटॉप डाल देते हैं।
ठीक है। तो हमें इसी में से जो प्रोडक्ट हैं उनकी टोटल एनुअल सेल्स है, तो एनुअल सेल्स ये टोटल सेल्स हो जाएगी। तो एक बार इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें लुकअप वैल्यू के लिए तो सेम रेफरेंस देना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देते हैं और इसका टोटल भी ले लेते हैं। इसका थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और फॉर्मेटिंग के बाद अब जिसमें हमें ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट वाइज सेल चाहिए। सपोज हमारे पास बहुत लार्ज डेटा है, ये तो अभी स्मॉल डेटा है, तो डेटा पे मत जाना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेटाज होते हैं, तो उसमें क्या होता है ये चीज़ें काम आती हैं। तो हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट नेम है, और हम ये चाहते हैं कि इनकी एनुअल सेल्स हम केवल एक समरी के तौर पे फैच करना चाहते हैं अपने जो हमारे पास जो रो डेटा है या कुछ बड़ा डेटाबेस है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप लगा, आप देखो इसके आर्गुमेंट्स को देखते चलिए। देखो लुकअप वैल्यू, वही सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू देना। अब लुकअप वैल्यू क्या है, हमें सर्च क्या करना, हमें सर्च करना पहले प्रोडक्ट, और फिर उस प्रोडक्ट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस फैच करने। और रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस क्या होगी, टोटल सेल, जो एनुअल सेल है वो उसकी इन्फॉर्मेशंस होगी, तो वो हमें लानी है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट, हमारा लुकअप वैल्यू क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद हम कॉमा लगा लेंगे। उसके बाद हमारी लुकअप एरे। अब ये जो हमने लुकअप वैल्यू दी है, जो प्रोडक्ट दिया है, वो हम कहाँ सर्च करेंगे, उसको पहले सर्च करना पड़ेगा ना डेटा में, तभी तो वो आपको बताएगा। तो वो इस कॉलम में हमारे पास है, तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कॉमा लगा लेंगे। और इससे पहले देखो आप ये चीज़ भी समझ लो, जैसे हमने वी लुकअप और एच लुकअप पहले करे थे, उसमें क्या होता था, आपको पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर लेते, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेते थे। एक मिनट, आप क्या करते थे, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेते थे इस तरीके से। एक मिनट, इसको मैं वो कर लेता हूँ। आप रेंज सेलेक्ट करते थे, जैसे आपने ये सिलेक्ट करा, और उसके बाद आगे आप इस तरीके से सिलेक्ट करते थे वी लुकअप में। तो इसमें क्या होता, जो पहला जो कॉलम होता था वो हमारा क्या होता, उसमें लुकअप वैल्यू सर्च करता था। लेकिन इसमें ऐसा लॉजिक नहीं है, इसमें क्या है, आपको लुकअप वैल्यू का लुकअप एरे अलग देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एक रिजल्ट एरे है वो अलग देना पड़ता है। तो ये थोड़ा इसमें अलग चीज़ है, इसलिए इसमें इंडेक्स नंबर की झंझट नहीं है, इसी कारण। तो हमने लुकअप एरे दे दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर नेक्स्ट हम रिटर्न एरे देंगे। अब रिजल्ट हमें कहाँ से चाहिए, तो उसी के बराबरी में होना चाहिए, या तो पीछे होगा, या तो आगे होगा, या तो नीचे रो में अगर है तो नीचे होगा। आप इधर उधर भी दोगे तो वो दिक्कत, मतलब वो काम नहीं करेगा। तो रिटर्न एरे हमें चाहिए टोटल सेल्स, तो हम टोटल सेल्स दे दें। हमने टोटल सेल्स दे दी, अब हम लगा देंगे कॉमा। आगे ऑप्शनल फीचर है, उनके बारे में बात करेंगे, अब फिलहाल इसको कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखो जैसे हमने यहाँ पे एरे सेलेक्ट करा, ये दोनों, ये हमने रेंजेस सेलेक्ट करी, इसे F4 करके फ्रीज कर, ताकि ये जब हम इसको नीचे की ओर कॉपी पेस्ट करें तो फॉर्मूला आगे मूव ना करे, क्योंकि मूव करेगा तो उसमें दिक्कत आएगी, आपको डिटेल सही से नहीं आएगी। अब देखो इसका आ गया है टोटल, और हमने ये डिटेल ले लिया, आप इसे मैच कर सकते हो, इससे तो मैच हो जाएगा। ये हो गई इसकी प्रोडक्ट वाइज टोटल एनुअल सेल। तो हमने जो हमें समरी चाहिए थी, तो हमने समरी निकाल दी, और बड़ी आसानी से हम इसे वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखो, ये आपने ये इस इतने बड़े डेटा से, देखो ये छोटा डेटा, बहुत बड़े डेटा से आप इतनी छोटी सी एक अपने इंफॉर्मेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो एक्स लुकअप में। जो कि वी लुकअप जो काम करता था, इसने वो इस तरीके से ये काम कर लिया। और अब अगर उसकी अगर दूसरा हम सिनारियो देखें, तो इसमें लिखा हुआ है रिट्रीव मंथली सेल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की हमें मंथली सेल्स है, सपोज हमें मंथली के हम पूरे यहाँ तक ले लेते हैं, पूरे मंथ्स के टोटल सेल्स भी ले लेते हैं। तो इसको हम एक बार इसका हेडर भी यहीं से कॉपी कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। इसका फॉर्मेट थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो इसमें हमें सपोज प्रोडक्ट में दे देता हूँ, चलो स्मार्ट वॉच ये दे देते हैं, हमें इसकी सेल चाहिए, ठीक है, हमें इसकी सेल चाहिए, और ये हमारे मंथ्स हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, अब ध्यान से देखिए, एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप में देखो लुकअप वैल्यू क्या देंगे, हमें सेल किसकी चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट की जो स्मार्ट वॉच है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब लुकअप एरे क्या है,
अब हमें सर्च कहाँ करना है, जो लुकअप वैल्यू दे रहे हैं, तो हम करेंगे इस कॉलम में जो यहाँ पे है, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद रिटर्न एरे। अब डेटा हमें कहाँ से चाहिए, अब डेटा भाई साहब हमें ये मंथ वाइज चाहिए, तो आप जैन का भी ले सकते हो, फेब का, लेकिन हम क्या करें, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे आगे तक। देखो ये डायनेमिक एरे फंक्शन का होने का मतलब, जो डायनेमिक फंक्शन है एक्स लुकअप, ये इसी के वजह से आप ये चीज़ें सारी इसमें कर पाते हो। आप बी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप में ये कुछ नहीं कर पाते। आपने यहाँ तक सिलेक्ट करा, उसके बाद आपने इसको करा बंद और एंटर मारा। एक मिनट, हमने क्या करा, ठीक है, आपने इंटर मारा और उसके बाद इसको फ्रीज भी कर दो, हमारे बार ही भूल जाते हैं, इसको फ्रीज कर दो और ये फ्रीज हो गया। और ये देखो आगे तक ये सारा निकल गया, समझ रहे हो ना। हमने ये स्मार्ट वॉच का था तो ये यहाँ तक आ गया। ये काम करते हैं, इसके रेंज टोटल भी ले लेते हैं, इसमें हमने टोटल नहीं लिया, तो टोटल लेंगे तो चलो कोई नहीं, फिलहाल टोटल रहने देते हैं, हमने मंथली ले लिया, इसको रहने देते हैं, टोटल रहने देते हैं। तो हमने ये मंथ वाइज देखो एक ही बार में आपको केवल आपने एक सेल पे फॉर्मूला लगाया, उसने ऑटोमेटिकली आगे तक ड्रैग कर लिया। तो ये इस तरीके से काम कर सकता है स्मार्ट वॉच है। सपोज आप यहाँ पे कैमरा डालते हो तो कैमरे की सेल आ जाएगी, देखो 55 है, यहाँ पे कैमरे पे जाओ, आप कैमरे का मैच कर लो, ये वाला और ये वाला 11, तो ये कैमरे की सेल आ गई। आपको सपोज मोबाइल की डालनी है तो मोबाइल, यहाँ पे आप मोबाइल डाल दीजिए, मोबाइल की आ जाएगी। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। और उसका दूसरा सिनारियो देखें तो इसमें क्या हमें फाइंड करना, प्रोडक्ट कोड यूजिंग प्रोडक्ट नेम। अब देखो इसमें हमें प्रोडक्ट कोड सर्च करना है, तो हमें प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट नेम है और हमें सर्च करना है कोड, ठीक है, तो कोड सिलेक्ट करना है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अगेन एक्स लुकअप लगाया। अब लुकअप वैल्यू क्या देंगे, हमें किसके लिए प्रोडक्ट कोड सर्च करना, प्रोडक्ट नेम के लिए, तो प्रोडक्ट नेम को लुकअप वैल्यू मान लेंगे क्योंकि इसी नेम के बेसिस पे तो प्रोडक्ट कोड फाइंड करेगा वो। फिर हम इसकी एरे दे देंगे कि कहाँ पे प्रोडक्ट को नेम है, ये है। अब उसके बाद हम देंगे रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे, अब देखो ये पीछे भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो वी लुकअप में क्या होता था, केवल आप लेफ्ट और राइट ही वो काम करता था, या एच लुकअप में वो टॉप टू बॉटम ही काम करता है। लेकिन इसमें ये झंझट कुछ नहीं है, ये लेफ्ट टू राइट भी काम करता है, राइट टू लेफ्ट भी काम करता है। तो इसने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको कॉमा में इसको कर दो क्लोज और इसकी रेंजेस को कर दो फ्रीज F4 और एंटर। उसके बाद आप इसे नीचे तक ड्रैग कर लो और बड़ी आसानी से आप इसे, आपके पास सारे के सारे कोड आ गए। ये तो था तीसरा एग्जाम्पल्स। और एक और हम और कर लेते हैं इसमें, ओके एक कर लेते हैं कि जो एच लुकअप जो काम करता था ये एक्स लुकअप किस तरीके से करता है, ये भी वैसे ही करता है। देखो आपने सपोज एच लुकअप कैसे काम करता था, और रो हम सिलेक्ट करते थे और इस तरीके से हम रेंज देते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम रो इंडेक्स नंबर देते थे। इसमें हमें क्या करना है, पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, कहीं यहीं पे डाल लेते हैं। इसको यहाँ पे डालने के बाद अब हमें क्या चाहिए, इसकी टोटल सेल्स चाहिए, जैन की टोटल, फैब की टोटल। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स लुकअप। अब इसमें लुकअप वैल्यू क्या होगी, जैन मंथ होगा क्योंकि हमें जैन की चाहिए। अब जैन को सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद इसमें लुकअप एरे, अब ये कहाँ सिलेक्ट करेगा, अब ये रो में यहाँ सिलेक्ट करा। अभी अब कॉलम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब रो हमने दिया है, अब इसे रो में सिलेक्ट करना है, फिर इसका कॉमा दे दो। अब ये कह रहा है रिटर्न एरे। अब क्या चाहिए हमें, रिटर्न एरे हमें चाहिए टोटल, तो ये टोटल वाली सिलेक्ट कर लो। अब देखो इसमें इंडेक्स नंबर का झंझट ही नहीं है। अब आपको इसको करना है क्लोज और उसकी रेंज को फ्रीज कर दो। तो वैसे ये फ्रीज इसमें तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस बना ही लो। तो ये आपका आ गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे आगे तक ड्रैग करेंगे। आगे आने इसलिए आया क्योंकि हमने टोटल इसमें लिया ही नहीं है, तो इसलिए आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो इसने बड़ी आसानी से आपको ये टोटल सेल्स इसकी उठा के दे दिया। आप इसे मैच करोगे
तो आपको ये वाली फिगर है इसकी मैच होती है। तो एच लुकअप भी जो काम करता है वो ये करता है, वी लुकअप जो काम करता है वो भी यही करता है, और जो लुकअप स्टार्टिंग वाला वो तो है ही, उसका तो खैर वो तो इतनी फंक्शनैलिटी उसमें थी नहीं। तो ये क्या करता है, सबका काम ये अकेले ही कर लेता है, और उसके अलावा ये बहुत एडवांस लेवल पे यूज होता है। अभी हम बेसिक फंक्शनैलिटीज़ की सीख रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्बिनेशंस के साथ ये यूज़ करके इसका बहुत तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े डेटा को ये हैंडल करता है। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम कर रहे थे। अभी अगर हम बात करें जैसे कि इसमें कुछ ऑप्शनल फीचर्स हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इसे कॉमा लगा के देखते हैं ऑप्शनल फीचर क्या है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखो इफ़ नॉट फाउंड, देखो क्या होता है, जब आपके पास सपोज जो वैल्यू आप जो लुकअप वैल्यू आप सर्च कर रहे हो डेटा में नहीं है, तो वो आपको एरर दिखाएगा। ठीक है, अब एरर कैसे दिखाएगा, वो एरर सपोज हमारे पास जैसे हमने लैपटॉप यहाँ से सर्च मारा लेकिन यहाँ पे है नहीं, सपोज डिलीट मार देते हैं, तो इसने एरर दिखा दिया एन ए का। अब देखो इसने एरर तो दिखाया लेकिन नीचे जो टोटल आ रही है उसको भी इसने एरर दिखा दिया। अब क्योंकि इनका टोटल भी नहीं दिखा रहा, जो बैलेंस जो सही फिगर्स थे उनका भी नहीं दिखा रहा, तो इसका समाधान है वही ऑप्शनल फीचर, जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे, कॉमा लगा के आगे गए ऑप्शनल फीचर, और हमें इसमें कुछ भी ऐसा टेक्स्ट अपना टेक्स्ट मैसेज देना जो भी हम देना चाहते हैं। सपोज इस टाइम मैं दे रहा हूँ कि वैल्यू नॉट, मैं ये लिख रहा हूँ वैल्यू नॉट फाउंड, इस तरीके से दे रहा हूँ, और डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे और एंटर। अब देखो इसने क्या करा, देखो मैसेज डालते ही यहाँ पे एन की जगह उसने मैसेज दिखा दिया, और उसके बाद इसने नीचे टोटल भी दिखा दिया। मतलब अब वो टोटल को नीचे एरर नहीं दिखा रहा कुछ भी। तो ये इस तरीके से इसका ये ऑप्शनल फीचर काम कर सकता है। अब अपने हिसाब से इसमें ऑप्शनल फीचर वो कुछ भी आप उसमें दे सकते हो। अब आगे एक और कॉमा लगा के आगे हम बात करें मैच मोड की, ये बात कर रहा है, ये मैच मोड की बात कर रहा हूँ। तो मैच मोड पे ये क्या करता है, मैच मोड पे वही आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच ही कर रहा है, जीरो से, जो जीरो इस पे आ रहा है, जीरो से आपको एग्जैक्ट मैच दिखाना होता है, और उसके बाद -1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। तो ये क्या करेगा, अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो सपोज आपके आइटम में सबसे पहले तो एग्जैक्ट मैच को वो ढूंढेगा, अगर वो नहीं मिलता तो उसके बाद जो सबसे उसका नज़दीकी जो छोटा आइटम है उसका रिजल्ट आपको दे देगा। ये -1 वाला काम कर सकता है, और 1 फिर उसके बाद अगर 1 आप लगाते हो तो ये क्या करता है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम। और ये क्या करता है, यदि आपको एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता, पहले तो वो मिलेगा तो ठीक है, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर ये क्या करता है, उससे जो उसका सबसे नज़दीकी जो बड़ा आइटम है, हो सकता है जैसे कि मैं 10 की बात करूँगा, 10 के बाद जो नेक्स्ट उसका सबसे नज़दीक, अगर मैं मान लो सपोज 12 है, तो और उसके बाद 13 14 है, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है उसका सबसे बड़ा, वो है 12, तो वो उसको उसका रिजल्ट आपको दिखा देगा इस तरीके से। और तीसरा है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड के बारे में मैं पहले भी शायद डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस में मैंने करी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो वाइल्ड कार्ड ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। एक बार मैं आपको वाइल्ड कार्ड का यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक बार, शायद आपको। तो वाइल्ड कार्ड में हम 2 सेलेक्ट करेंगे और एंटर मारा, तो अभी क्या है देखो सपोज यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है, नॉर्मली काम कर रहा है, और इसमें क्या होता है, सपोज क्या होता है, कभी कभी ये जो नेम है सपोज यहाँ पे है डेल, अब देखो वैल्यू नॉट फाउंड आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि उसको एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट मैच कर रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम मैच मोड की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट मैच इसको मिल नहीं रहा, तो इसने एरर दिखा के, और एरर ना दिखा के हमने मैसेज डाला तो वो मैसेज इसने दिखा दिया। तो अगर आपको कभी कभी ये लगता है कि हाँ वो चीज़ है लेकिन उसके आगे पीछे कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं या कुछ वर्ड हैं जिनको हमें इग्नोर करके और उस फिगर को हमें मैच कराना है, मतलब उस वैल्यू को मैच कराना होता है, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फंक्शन के अंदर, देखो सबसे पहले मैं फंक्शन के अंदर नहीं जाके आपको यहीं बाहर पे दिखा देता हूँ। पहले जो लैपटॉप है, अब देखो लैपटॉप इस वर्ड में कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले देखो लैपटॉप आ रहा शुरू में, उसके बाद डेल आ रहा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे स्टार लैपटॉप के बाद। अब देखो आ गया ना रिजल्ट आपका, तो ये रिजल्ट इस तरीके से, स्टार अगर
लास्ट में स्टार है उससे पहले कोई भी वर्ड है तो ये माना जाएगा कि जो स्टार्टिंग में यदि किसी के भी लैपटॉप है, अगर ये कोई और भी होता तो वो उसी का रिजल्ट आपको देगा, उसी को वैल्यू मान के। और कभी कभी ये होता, सपोज यहाँ पे ये डेल यहाँ ना हो के सपोज ये स्टार्टिंग में होता, यहाँ पे स्पेस दे दो तो अब वो एरर दिखाएगा। फिर आपको स्टार को पीछे स्टार या यहाँ पे आपको इसको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करा आपने, अब ये सही दिखाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जो लास्ट में किसी भी वैल्यू के लास्ट में लैपटॉप लिखा हुआ आ रहा है उसकी वैल्यू हमको निकाल के दो, इसका ये मतलब है। अगर हमने स्टार अगर इधर से लगाया, सपोज इधर से लगा दिया और पीछे से नहीं लगाया, यहाँ से नहीं लगाया, तो तब इसका ये मतलब होता है कि किसी के भी जो वैल्यूज जो हमने आपका जो वर्ड है या सेंट जो भी है, वैल्यू जो भी है, अगर किसी के भी स्टार्टिंग में जो रेंज हमने सिलेक्ट करी उसमें स्टार्टिंग में लैपटॉप आ रहा है तो उसको हमें ला के दो उसकी वैल्यू को। तो इस तरीके से ये काम करेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे आगे डेल है, आगे सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ 15 रैम, सपोज ऐसी कुछ है। देखो अब तो आगे भी होगा पीछे भी होगा, तो इसमें फिर आप क्या करोगे, इसमें आप आगे लगा दोगे, यहाँ पे लगा दोगे स्टार आगे भी और पीछे भी। अब मारो एंटर, अब आपको डेटा दे देगा ये। मतलब अब आपने दोनों कंडीशन दे दी कि देखो अब इनके अलावा और कंडीशन कुछ हो ही क्या सकती है, ये आगे होगा या पीछे, ये बीच में होगा, ये लास्ट में होगा या शुरू में होगा, तो ये कहीं भी होगा। तो आप इस तरीके से लगाओगे तो वो आपको डेटा निकाल के देगा। हाँ फिर ये है कि इसमें स्पेलिंग, अब जैसे कि आप मैं ऐसा कर दूँ तो तब भी देखो वो आपको दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। अब ये वैसे ऐसे नहीं लगाया जाता है, तो मैं समझाने के लिए आपको बाहर दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा फिर आपकी डेटा में तो अजीब तरीके से वो दिखेगा। इसको आपको लगाना होता है लुकअप जो वैल्यू है उसी की, जो लुकअप वैल्यू आपने दी है उसी के साथ में इसको लगाना होता है। तो आप डबल कोट्स दोगे शुरू में, डबल कोट्स के, और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आप इसके अंदर दे दो इसका सिंबल स्टार, उसके बाद इसका %, यहाँ पे उसके बाद ये तो हो गया शुरू के नेम के लिए, और लास्ट के लिए भी देते थे %, डबल कोट्स स्टार, और फिर इसको क्लोज। देखो ये देखो सिंटेक्स इसका, तो ये फॉर्मूले में ही लगाया जाता है, बाहर मैंने आपको समझाने के लिए ये कराया था। तो उसके बाद तो मैच मोड का भी हो गया। अब दूसरा इसमें जो लास्ट में ऑप्शन है वो है सर्च फर्स्ट टू लास्ट और सर्च लास्ट टू फर्स्ट। देखो बाय डिफॉल्ट ये टॉप टू बॉटम फर्स्ट टू लास्ट ही सर्च करता है। ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा इस तरीके से ऊपर से नीचे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके पास ये 101 है और नीचे भी आपके पास ये ऐसी फिगर है 102 है, ठीक है, 2 बार है यहाँ पे, तो ये ऊपर से जब सर्च करेगा जो इसे सबसे पहले मिलेगा उसी की वैल्यू आपको वो रिटर्न करा देगा, जो भी इस रो में है, जो भी कॉलम आपने रिजल्ट एरे में जो भी आपने सेलेक्ट करा है वो ये आपको रिटर्न करके देगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं मेरे पास ये वाले का नहीं लेना, मुझे किसी और का लेना जो नीचे से नज़दीक है, तो फिर आप उसमें ऑप्शन दे सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन दे के आप क्या करोगे, सर्च मोड में आप जाके और उस पर आप दोगे सर्च लास्ट फर्स्ट -1 आप यहाँ पे दे दोगे, तो वो इस तरीके से फिर वो नीचे से ऊपर की ओर सर्च करेगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से ये काम करेंगे। तो ये तो था एक्स लुकअप के बारे में, और शायद आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसको आप सपोज आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किस तरीके से निकालनी, पर्टिकुलर मंथ की निकालनी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एग्जांपल्स बना के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चलते हैं और इसके देखते हैं कुछ इसके यूज़फुल टिप्स क्या क्या हैं। देखो इसमें वाइल्ड कार्ड का बहुत बेहतरीन ढंग से आप यूज़ कर सकते हो। सबसे बढ़िया तो यही है जो हमने अभी बताया, और ये वी लुकअप और एच लुकअप को रिप्लेस करता है कम्प्लीटली, तो और सिंगल हैंड ही खुद ही सारे काम करता है, तो इसलिए ये इसका सबसे बड़ा यूज़फुल टिप्स है। और ये क्या है, इफ़ नॉट का यूज़ आप कर सकते हो, और आपको आप जो भी आपके डेटा में जो एन एरर्स आ रहे हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हो, जो कि ऑप्शनल फीचर है इसमें। और इसे फिल्टर और शॉर्ट के साथ आप यूज़ करोगे तो बहुत एडवांस तरीके से आप इसके लुकअप्स का यूज़ कर सकते हो। ये भी हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वाले में, और आप कर सकते हो। वैसे हम फिल्टर और शॉर्ट को
आपको बता चुके हैं, तो उसे देख के आप इनको कंबाइन कर सकते हो लॉजिकली। और यूज़ मोड 1 टू सर्च बॉटम, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो वही हैं सारी जो हम बात कर चुके हैं, टिप्स भी वही हैं। अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें तो कंक्लूजन्स वही होगा, ये मॉडर्न फंक्शन है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ओल्ड फंक्शन को ये रिप्लेस करता है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से काम करता है। इस पे एरर को हैंडल करने के लिए बिल्ट इन ऑप्शन बना हुआ है, वो जब उसे भी आप बेहतरीन ढंग से यूज़ कर सकते हो। और ये अलाउ करता है एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच और रिवर्स सर्चेस, आप इसमें सारे ऑप्शन इसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था एक्सलुकअप का सारा सीन जो आप इसमें समझ चुके हो। उसके बाद अब देखो डेफिनेशंस हम इसकी कर चुके हैं और उसके बाद हम इसका इम्पोर्टेंस भी हम इसकी समझ चुके हैं, डेफिनेशंस हो गई। उसके बाद इसका सिंटेक्स हम आपको बता चुके हैं, एग्जांपल्स के साथ भी कर चुके हैं। एग्जांपल्स हम इसके तीनों सिनेरियो कर चुके हैं। उसके बाद इसकी हम टिप्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, अब देख लेना इनको सारी एक बात। और ये तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें कर चुके हैं। तो अब इसको यहीं पे आज क्लोज करते हैं और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आपको इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे।